मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि जल्द ही जो दिल्ली सेवा बिल है जिसे लोकसभा में पास करा लिया गया है उसे राज्यसभा में सोमवार को पेश किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, दिल्ली सेवा बिल को राज्यसभा में सोमवार को पेश किया जाएगा। और ऐसे में राज्यसभा का गणित कहता है कि मोदी सरकार के पास वो पूरे आंकड़े हैं जो राज्यसभा में भी इस बिल को पास कराने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि मोदी सरकार के पास तकरीबन 130 एमपी का जो है सांसदों का समर्थन राज्यसभा में भी है। और ऐसे में यह बिल जो है लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में बड़ी आसानी से पास हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते नजर आ रही है कि संसद के अंदर राजस्थान, छत्तीसगढ़ या बंगाल को लेकर चर्चा नहीं बल्कि सिर्फ मणिपुर को लेकर चर्चा होनी चाहिए। उधर सरकारी जो बीजेपी के मेंबर्स है वो राजस्थान का सवाल यहाँ उठा रहे। अरे आपके असेंबली में तो बोल सकते, आपके असेंबली में जाके वो बोल सकते हैं। ये फोरम नहीं है यहाँ पर राजस्थान के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में बोलने का ये सदन नहीं है। उनके मेंबर्स को बोलिए, वो ताकतवर है तो आप बोलिए, उसका रिप्लाई चीफ मिनिस्टर देते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं 267 पे जो मुद्दा उठाया हूँ उसको रीजन भी दिया हूँ। अरे वो आज समर्थ है हमारे लोग, आपके लोगों को बोलो तुमको रिप्लाई देने के लिए समर्थ है। तो ऐसे में पूरा माजरा क्या है विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली सेवा बिल की, जो कि कहा जा रहा है कि सोमवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राज्यसभा में भी अब आंकड़े काफी ज्यादा बीजेपी के पास मजबूत हैं। और मजबूती के पीछे का कारण है वाईएसआरसीपी का समर्थन, जो है बीजू जनता दल का समर्थन, टीडीपी का समर्थन, और ये सारे समर्थन जो है इन्हें मिल रहे हैं। जिसके बाद अगर आप कहेंगे तो ये पूरी तरीके से नंबर गेम चेंज हो जाता है। तो ऐसे में दिल्ली जो लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल है वो पास हो चुका है और अब आम आदमी पार्टी राज्यसभा में इसे आसपास है, क्योंकि दो दलों ने टेंशन बढ़ा दी। सबसे पहले जो बीएसपी थी उसने अपना समर्थन जो है पीछे कर लिया। यूं कहिए कि उसने वोटिंग से ही नदारद रहने की बात कही है, तो वो बॉयकॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक उनके लिए बड़ा झटका है। राज्यसभा में पेश होने से पहले केजरीवाल को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि बसपा ने दिल्ली सेवा बिल पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात तो कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पांव पीछे खींच लिया। वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा की सत्ताधारी पार्टी बीजेडी और टीडीपी ने इस बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन कर दिया है, और इससे पहले वाईएसआर भी केंद्र सरकार का समर्थन की बात जो है कह चुकी है। दिल्ली सेवा बिल यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में 1 अगस्त को पेश किया गया था और इस पर गुरुवार को चर्चा भी हुई थी। इस दौरान अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन को काफी, आप कह सकते हैं कि चीजें सुनाई और सेवा बिल को किस तरीके से, अगर आप कहेंगे तो सही भी करार दिया और सारी बातें भी कही। अब राज्यसभा में जो नंबर गेम है वो क्या है वो भी समझिए कि क्यों हम कह रहे हैं कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी इसे पास कराना आसान होगा। इसके पीछे का कारण यह है कि दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में तो पास हो गया, अब ये जो है राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगर बहुमत की आंकड़े की अगर हम बात कर ले तो बीजेपी के पास उस सदन में जादुई नंबर था जिससे चलते इस बिल को हरी झंडी मिल जाएगी, क्योंकि लोकसभा में है। राज्यसभा में सांसद 238 है और ऐसे में बीएसपी का राज्यसभा में 1 सांसद है, और ऐसे में बसपा बाइकआउट करती है तो सांसद हो गए 237। तो आप समझिए कि ये जो आंकड़ा है ये तकरीबन 237 का है। ऐसे में बीएसपी जो पीछे हट गई है तो इसके बाद ये आंकड़ा 237 बैठा है, जबकि बहुमत के लिए सिर्फ और सिर्फ 119 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। फिर बताएंगे आपको, बहुमत के लिए सिर्फ और सिर्फ 119 सांसदों की जरूरत है और बीजेपी के पास 130 का आंकड़ा है। बीजेपी ने राज्यसभा में 92 सांसद खुद के हैं, जिसमें 5 मनोनीत सांसद हैं, जबकि सहयोगी दलों को मिलाकर 103 हो जाते हैं ये। अब बीजेपी को 2 निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन है,
इसके अलावा दिल्ली सेवा बिल पर वाईएसआर, बीजेडी और टीडीपी ने भी केंद्र को समर्थन का ऐलान कर दिया। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा में 9 सांसद है, 18 का गेम यहाँ हो गया। बीजेडी और इसके इतने सांसद, जबकि टीडीपी का 1 सांसद है, 9 18 और 18 1 19 और 19 और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल जो है यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप कहेंगे कि यहाँ 19 हो गई, 103 इनके पास ऑलरेडी था और बाकी भी और इनके पास समर्थन है। तो अगर आप देखिए कि पूरी तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद आराम से राज्यसभा में भी यहाँ पर बीजेपी का अपर हैंड है और बीजेपी बड़ी ही आसानी से इस बिल को राज्यसभा में भी पास करवा लेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बड़ी ही आसानी से इस बिल को राज्यसभा में भी पास करा लिया जाएगा। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आखिर क्या ऐसा बयान दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे को? दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे जो है सदन के अंदर मणिपुर का मामला लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है, इस मामले पर चर्चा करने की बात कर रही है और इसी दौरान उन्होंने एक बात कही, ये फोरम नहीं है जहां पर राजस्थान की चर्चा हो, ये फोरम नहीं है जहां पर छत्तीसगढ़ की चर्चा हो, या फोरम नहीं है जहां पर महाराष्ट्र की चर्चा हो। उन्होंने ये कहा कि ये ऐसा फोरम नहीं है जहां पर आप इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। हम मणिपुर की बात करते हैं तो ये राजस्थान की बात करते हैं बीजेपी वाले, लेकिन यहाँ पर मणिपुर, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बात नहीं होगी, मणिपुर को लेकर जो है बात यहाँ पर की जानी चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रतिक्रिया से, इस बयान से कुछ लोग बिफर गए, खासकर बीजेपी भी इस पर प्रतिक्रिया देती नजर आई है कि ऐसे आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे बोल सकते हैं। बीजेपी नेता अमित मालविया ने इसे लेकर ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है, वाह खड़गे जी वाह, पार्लियामेंट फोरम नहीं है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बात करने के लिए, लेकिन मणिपुर पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। इससे ये साफ पता चलता है कि पार्लियामेंट का ये जो पूरा काम है इसे रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं। मणिपुर को आपने पॉलिटिसाइज कर दिया है, एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और ये किसी भी तरीके से किसी कंसर्न से नहीं आया। आप परेशान हैं, आप इसके लिए चिंतित है, इस वजह से आप ये मुद्दा नहीं उठा रहे, आप इस वजह से मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि आप इस मामले का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। उन्हें आगे लिखा है कि डिस्पाइट जो सरकार है वो इस पूरे मामले को देख रही है, कांग्रेस ने कॉन्स्टेंटली जो है कांग्रेस द्वारा इस मामले को शिफ्ट किया गया है, किसी भी तरीके से कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं और इसी वजह से उन्हें पता है कि अगर ये डिस्कशन होगा तो जहां जहां उनकी सरकारें हैं, जहां जहां उन राज्य में इनकी अगर आप कहेंगे पहुंच है, जहां पर ये सत्ता में है, तो ये उनके ऊपर बैकफायर करेगा और इसी वजह से इस मामले को लेकर वो चुप्पी साधे हुए इस मामले को लेकर कुछ कहना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए इस तरीके से जो है महिलाओं की सुरक्षा से, जो नेशनल सिक्योरिटी है, ये कहिए कि देश की सुरक्षा से और महिलाओं के जो राइट्स है, अधिकार है, उस पर इस तरीके से जो है फ्लिपेंट करने के लिए। तो ये जो है अमित मालविया के द्वारा ट्वीट किया गया है। यही नहीं, इसके अलावा और भी लोग हैं जिन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि खड़गे इस तरीके से इस बात को प्रेजेंट कर रही है कि मामला सिर्फ मणिपुर का होना चाहिए, मुद्दा जो है सिर्फ मणिपुर का होना चाहिए, चर्चा जो है सिर्फ मणिपुर पर होनी चाहिए और किसी मामले पर चर्चा नहीं होनी चाहिए और कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस, एक और व्यक्ति ने लिखा है, बाला ने लिखा है कि कांग्रेस जो है डिस्कशन मणिपुर पर चाहती है लेकिन राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को लेकर ट्रिगर हो जाती है। खड़गे जी कहते हैं कि ये राजस्थान का मामला डिस्कस करने के लिए फोरम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देख रहे हो विनोद कैसे घुमाया जाता है, क्योंकि जब अपने पर आती है तो अपने पर ये बात नहीं करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे तो अगर मणिपुर का मामला है तो इसका राजनीतिकरण करते हैं और इस पर बड़ा बखेड़ा खड़ा करते नजर आते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अगर आप देखेंगे कि एक तरफ अब जो दिल्ली सेवा बिल है उसे राज्यसभा में सोमवार को पेश किया जाएगा, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। और यहाँ पर यह भी खबर है कि बीजेपी के पास 130 एमपीज का समर्थन है, जबकि बिल पास कराने के लिए सिर्फ 119 का आंकड़ा चाहिए, यानी बीजेपी के पास बहुत ज्यादा आंकड़ा है और ऐसे में राज्यसभा में भी बिल पास हो सकता है। वही दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान है जिसकी वजह से उन्हें अब काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग उन्हें इस मामले को लेकर, बीजेपी और जनता इस मामले को लेकर उन्हें ट्रोल कर रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।